Hello everyone and welcome to this video. In this video, we are going to learn about bind method, that what it is and how it works. Previously we have discussed about this keyword, ठीक है? If you don't know anything about this keyword, you can check out my previous videos. I have explained in a way deeper that how this keyword works. So if you don't know anything about this keyword, you should check out my previous video, ठीक है? अगर तुमने प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर लिए हैं नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस बाइंड मेथड वर्क्स. बाइंड समझने के लिए तुम्हें दिस कीवर्ड समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? वो तुम्हारी हेल्प ही करेगा बेसिकली. दिस इज़ अ फाउंडेशन टू ऑल दिस मेथड सच एज बाइंड हो गया, कॉल या अप्लाई हो गया, ठीक है? सो तुम्हें दिस इसके लिए आना चाहिए, ठीक है? तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें दिस आता होगा, तुम्हें दिस की नॉलेज होगी. अब हम बाइंड मेथड को शुरू करते हैं कि बाइंड मेथड होता क्या है. बेसिकली बाइंड इज़ अ मेथड विच बाइंड्स अ फंक्शन टू अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई फंक्शन है और उसके अंदर हम लॉक करा रहे हैं, ठीक है? कुछ भी हमें चाहिए कि हम उसके अंदर वही स्पेसिफिक चीज़ लॉक कराएं जो हम कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर प्रोवाइड करें, ठीक है? So for this thing we can use bind method. Let's just say कि you have an object and you give name. You log this name inside this getName function. Let's take another object which is member. If you want to call this getName function using this member context या member object बोल लो, you can use bind method. So we will do something like object dot getName and bind करोगे तो इस member context के साथ और देन उसको कॉल करोगे, ठीक है? सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दिस बाइंड मेथड विल रिटर्न एन फंक्शन. ये फंक्शन रिटर्न करेगा और जब तुम उस फंक्शन को कॉल करोगे ना तब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? सो इसने एक मेथड रिटर्न करा और उस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है? सो जब ये तुम रन करोगे ना यू विल बी एबल टू सी दिस जॉन, ठीक है? हमने क्या करा कि इस मेथड के साथ है ना इस मेंबर कॉन्टेक्स्ट को बाइंड कर दिया. सो जब भी ये मेथड कॉल होगा ना तो उसके अंदर जो नेम की जो वैल्यू है ना वो जाएगी इस मेंबर कॉन्टेक्स्ट के थ्रू या मेंबर ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है? ठीक है. बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहाँ पे तुम्हें कॉन्टेक्स्ट को बाइंड रखने की ज़रूरत पड़ेगी. बहुत सारे सिनेरियोज में फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक दिस सेट टाइम आउट and we use this function. हम चाह रहे हैं कि 1000 मिलीसेकंड के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो. सो इफ़ यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियो देन यू नो द सॉल्यूशन ऑफ दिस कि इसका आंसर क्या होगा, ये क्या आउटपुट करेगा. सो दिस विल आउटपुट वाइब. वाइब रियली नॉट एट ऑल. दिस विल प्रिंट अनडिफाइंड. क्यों अनडिफाइंड प्रिंट करेगा? क्योंकि सेट टाइम आउट के अंदर जो ये पहला जो आर्ग्यूमेंट हम देते हैं ना वो कॉल बैक होता है, ठीक है? कॉल बैक जब ये कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा ना, जब ये कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा, कॉल बैक इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम का क्या मतलब है? इट्स फंक्शन होगा ये, ठीक है? ये क्या हो रहा है? बेसिकली ये लाइन और ये लाइन सेम है, ठीक है? सो इसके अंदर तुम जो सेकंड वाला जो सेट टाइम आउट है ना इसमें तुम क्लियरली देख पा रहे हो कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ना तो ये फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट कोई होगा ही नहीं.
तो जो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो लूज़ हो जाएगा इस फंक्शन का, इसका कॉन्टेक्स्ट ओबीजे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा. सो एज अ रिजल्ट दिस विल प्रिंट अनडिफाइंड. ठीक है, इसको कॉल करके देखते हैं. ठीक है, अनडिफाइंड रहा. फाइंड मेथड की एक और चीज़ होती है. क्या होती है कि कमेंट ही कर देते हैं भाई इसको. सो हमने मेंबर ऑब्जेक्ट लिया था. ठीक है, और इसके अंदर नेम प्रॉपर्टी डिफाइन करी थी विच इज जॉन. अब तुम बाइंड मेथड का यूज़ करोगे दिस ओबीजे डॉट गेट नेम डॉट बाइंड एंड इसको तुम कॉन्टेक्स्ट दोगे. मैंने तुम्हें ये बताया था कि बाइंड मेथड का जो पहला जो आर्गुमेंट जो होता है वो होता है कॉन्टेक्स्ट. हमें कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है. उसके बाद हम कितने भी इसके अंदर आर्गुमेंट दे सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको रिजल्ट के अंदर हम अगर गेट कर लेते हैं, ठीक है, और उस जब हम रिज़ल्ट को जब हम कॉल करेंगे, ठीक है, इसने जॉन दे दिया. ठीक है, इसके अंदर एक और चीज़ है, जो ये फंक्शन जो ये रिटर्न करेगा ना बाइंड मेथड, उस फंक्शन के अंदर भी हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने एज दे दिया, हमने होम टाउन भी दे दिया, सिटी दे दी, सॉरी. ठीक है, इसके अंदर एज दे दी, सिटी दे दी. ठीक है, ठीक है जी. तो हम बाइंड मेथड जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा ना, उस रिटर्न फंक्शन के अंदर भी हम आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं. तो ये बाइंड मेथड की स्पेशलिटी है. इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इस कोड को. ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन लेते हैं. लेट्स टेक अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन विच इज यूजर, जिसके अंदर नेम होगा दो तरीके के फंक्शन बनाते हैं. एक तो रेगुलर फंक्शन हो गया, एक एरर फंक्शन बनाते हैं. न्यू कीवर्ड से कॉल करते हैं इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को और इसके अंदर पैरामीटर देते हैं, सॉरी आर्ग्यूमेंट देते हैं. ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं कि जब भी रेगुलर फंक्शन कॉल होगा ना यूजिंग दिस कॉन्टेक्स्ट, तो सेम तरीके से बिहेव करेगा कि ये नेम को प्रिंट कर देगा. ठीक है, ये नेम को प्रिंट कर देगा विच इज़ जॉन. और ये जो एरो फंक्शन है ये क्या करेगा, एरो फंक्शन तो लिया ही नहीं भाई. सो एरो फंक्शन का तो दिस कुछ होगा ही नहीं, दोनों सेम ही चीज़ प्रिंट करेंगे. ठीक है, अब हम आते हैं अपने वाले कोड पे, अपने वाले टॉपिक पे, सॉरी, बाइंड मेथड पे. कि अगर सेट टाइम आउट के अंदर हम रेस्ट डॉट गेट नेम दे दिया था, ठीक है, और जब 1000 मिली सेकेंड के बाद हमने कॉल करा था ना, सो अनडिफाइंड हमें देखने को मिला था. दोबारा से मैं रन कर देता हूँ. ठीक है, बट इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे. इस बार हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे. जब हम एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे ना, तो एरो फंक्शन का बेसिकली जो दिस होता है वो क्या होता है, इसके लेक्सिकल स्कोप के अंदर ढूंढता है. इसका जो लेक्सिकल स्कोप क्या है, ये यूज़र
कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। तो जो इसका दिस होगा, जो इस फंक्शन का दिस होगा ना, वो पॉइंट करेगा इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के दिस को, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट लूज नहीं होगा, ठीक है। ये एक चीज़ थी। मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अगर तुम एरो फंक्शन का यूज़ करते हो ना और उसको तुम कहीं भी बाद में कॉल कर लेते हो, या फिर इस फंक्शन को तुमने डी स्ट्रक्चर भी कर लिया होता, ठीक है, इस फंक्शन को तुमने डी स्ट्रक्चर कर लिया होता, लेट जैसे कि रेस और लेट गेट नेम ले लिया तुमने और किससे डी स्ट्रक्चर कर लिया, इस रिजल्ट से। अगर तुम एक गेट नेम फंक्शन को कॉल भी कर दोगे ना इस तरीके से, गेट नेम नहीं, गेट नेम एरो, अगर तुम इस फंक्शन को कॉल भी कर दोगे ना, सो दिस विल गिव यू जॉन। क्यों? क्योंकि जो एरो फंक्शन का दिस था ना, वो होता है इसका जो लेक्सिकल स्कोप का, बेसिकली इसका जो पेरेंट है उसका दिस की तरफ पॉइंट करेगा। इसको चाहे तुम डी स्ट्रक्चर कर लो या किसी भी पॉइंट पे कॉल कर लो, दिस विल प्रिंट द रिजल्ट दैट वी वांटेड, ठीक है। मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा एरो फंक्शन है ना, तो तुम्हें उसे बाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर फंक्शन के केस में तो तुम बाइंड करोगे, बट एरो फंक्शन के केस में तुम्हें वो बाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझे तुम मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी जब इसके बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे, जब इसके बारे में हम और थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, जब मैं तुम्हें पॉलीफिल्स पढ़ाऊँगा, देन यू विल गेट टू नो मोर अबाउट हाउ दिस बाइंड मेथड वर्क्स। इसकी इंटरनल वर्किंग पता लगेगी तुम्हें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। या वी हैव कवर्ड ऑल दिस थिंग्स अबाउट बाइंड मेथड। If you have any doubt, please let me know in the comment section. I'll be happy to answer all your questions. And till then, bye. And पढ़ो अच्छे से, तैयारी करो, ठीक है। See you in the next video. Bye.